अगर किसी ने घर बैठ के भी एक बेकिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है तो वो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो लेट्स अप्रिशिएट दैट गर्ल, और जब हम शायद उसको नॉर्मलाइज करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, तो और जितनी अपने अंदर ये ख्वाहिश लेके अपना ड्रीम को दबा के बैठी हैं, शायद उनके अंदर भी करेज आ जाए कि लेट्स डू इट। फेमिनिस्ट टी में एक और ज़बरदस्त वुमेन अचीवर और बहुत कुछ, लीज़ा खानज़ादा, बहुत शुक्रिया। देखें, पिछले साल से हम चाह रहे थे कि दोबारा मिलें, और उस दौरान जो मेरा कैफ़े काम है वो एक्चुअल से मुकम्मल तौर पे डिजिटल हो गया ओइंग टू द पेंडेमिक है। बहुत सारे लोगों का बिजनेस इफ़ेक्ट भी हुआ और उसने नई शक्ल भी ली। तो अलीज़ा, आप इतनी कम उम्री में इतने ढेर सारे काम कर रही हैं और इतने संजीदा काम कर रही हैं और इतने रिस्की काम, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप मुझे हमेशा एक रिस्क लगता है, इंटेलेक्चुअल भी और बिल्कुल। फाइनेंशियल भी। तो आपका जो है सीवी बड़ा इम्प्रेसिव है, और अभी तो उसमें बहुत सारे और भी जिसे कहते हैं ना माइलस्टोन्स और अचीवमेंट्स ऐड अप होंगी। लेकिन आप बताइए कि अब तक की जो जर्नी है उसके हिसाब से अलीज़ा अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कर। ओके, तो अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ऑफ ऑल, तो एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी। मेरे लिए बहुत ये ऑनर की बात है आपसे बात करना है ऐसे। आई एम ऑलवेज बिन वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम यू। तो और रही बात मेरी जर्नी की, तो मैं अपने आप को इस जर्नी पे, तो जहां तक अभी मैं पहुंची हूँ वहां पे आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड आई एम रनिंग माय ओन कंटेंट हाउस एंड अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कराची। और बाकी ये है कि व्हाट आई कॉल माई सेल्फ इज अ लर्नर एंड एन एक्सप्लोरर, क्योंकि आई एम ऑलवेज अप टू न्यूअर अपॉर्चुनिटीज। न्यू चीजों को देखती रहती हूँ, फिर उनको ट्राई आउट करती हूँ, और उनको बहुत अच्छे तरीके से ना, मुझमें बहुत एक्सेप्टेंस है, चेंज एक्सेप्टेंस की बहुत ज्यादा क्वालिटी है। तो बस मेरे लिए यही होता है हर वक्त, आई एम क्वेश्चनिंग सम न्यू थिंग्स, हाउ टू मेक थिंग्स बेटर। तो बस यही चीजें चल रही हैं आजकल, और आगे भी इंशाल्लाह चलती रहेंगी। सो यू आर एन एक्सप्लोरर और लर्नर, ये बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटीज़ हैं। और जितना भी आपका सफ़र आगे तक जाए, और जितनी भी आप बड़ी, मैं बूढ़ी नहीं कह रही, बड़ी होती जाएं, ये लर्निंग और एक्सप्लोरेशन जो है ना, नहीं छोड़िएगा। क्योंकि अक्सर हम समझते हैं कि ओह, अब तो हमें सब कुछ आ गया और सब कुछ देख लिया हम्म। और बस बात एग्जैक्टली। खत्म हो गई। तो नहीं, ज़िंदगी जो है वो बढ़ती रहती है और उसमें नए टारगेट्स भी सेट करने चाहिए। अच्छा अलीज़ा, बिल्कुल आप एग्जैक्टली। थोड़ा-सा इस प्लेटफ़ॉर्म से भी वाकिफ़ हैं और बहुत अच्छी रिसर्चर भी हैं बाय द वे अलीज़ा, चूँकि एक दफ़ा मुझे उनसे बात करने का इत्तेफ़ाक हुआ था, ये मैं देखने वालों को बता रही हूँ, तो उन्होंने मुझसे बिल्कुल नहीं पूछा कि ज़रा अपना बायो तो मुझे लिख के भेजें। खुद इन्होंने रिसर्च की, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि देखो कितनी मेहनती और रियली बड़ी कमिटेड है। अच्छा ये जो है फेमिनिज्म जो है, ये लफ्ज़ आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, मुझे खुशी भी है इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सही इस्तेमाल भी होना चाहिए, सिर्फ गार्निशिंग के लिए ना इस्तेमाल हो। तो आप जो हैं, आपके अपने ख्याल में इसका मतलब क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्या कहता है? मेरे लिए ये वर्ड जो है ना, नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि अब हमें बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है अवेयरनेस की, ये समझने की कि व्हाट आर आपके राइट्स हैं क्या। क्योंकि बहुत अफसोस की बात है कि हमारी खवातीन को पता ही नहीं है हमारे राइट्स क्या हैं, और राइट्स का नहीं पता, इसीलिए वो जो है अपने पोटेंशियल्स को भी फुली अवेयर नहीं कर पाती हैं। और एक बहुत बड़ा गैप है आई थिंक हमारी सोसाइटी में, जो कि इस जेंडर डाइवर्सिटी की वजह से ना, जो कि हमारे यहाँ कमी है, लैक ऑफ जेंडर डाइवर्सिटी की वजह से एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो रहा है हर एवेन्यू में। और इस गैप को फिल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि ये फेमिनिस्ट एक अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, लड़कियों को पता चल रहा है कि वो आगे आ सकती हैं, और अपने जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको काउंटर कर सकती हैं, और उसमें उनकी विमेन ही हेल्प करेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं बाहर से हेल्प करने की जरूरत है, एक दूसरे को हम अपलिफ्ट करेंगे तो हम चल सकते हैं। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। और ये बाज़ लोगों को शायद यकीन नहीं आता
कि भई इतना ज़माना मॉडर्न हो गया, वो तो कहते हैं क्या है, हर जगह तो हैं लड़कियाँ, और कौन से राइट्स और क्या नहीं मिला, इतनी आज़ादी तो है। जिस तरह आप हमें देखेंगे कहेंगे हैं तो सही टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हैं, इंटरनेट पे हैं, यूट्यूब पे आ रही हैं, फेसबुक पे हैं, सारे सोशल मीडिया फोरम्स पे हैं, और क्या चाहिए, जो दिल चाह रहा है बोल रही हैं, पहन रही हैं। लेकिन बात ये है कि ये बड़ी मुश्किल से यहाँ तक भी पहुँचे हैं, और वो लगता है कि जैसे एग्जैक्टली। कोई बगावत हो रही है, या जो ऐसा हम्म। करने दे रहे हैं तो उनकी इजाज़त का भी शुक्रिया, और रेजिस्टेंस भी होता है, और मतलब कुछ जो है ना वो उसकी एक्सेप्टेंस मुझे लगता है कि वो नहीं है जिस तरह नॉर्मेटिव वायलेंस की एक्सेप्टेंस होती है। कल मैंने बिल्कुल सफारी एग्जैक्टली। टीवी देखना शुरू किया, मैं सुबह सुबह उठ गई थी, तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि मतलब उसमें ख़वातीन के हकूक़ पे बात हो रही थी। तो ख़वातीन कह रही थी कि देखें हुकूक तो हैं, मगर आपको अपनी ड्यूटीज़ का भी पता होना चाहिए, और सवाल ये था कि लड़कियों को शादी के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो उन्होंने कहा देखें, पहले तो उनको ना क्या कहते हैं, ताबेदारी सिखानी चाहिए, और पहले हम्म। घर से, मतलब वो बज़ाहिर तो बड़ा वो लग रहा था कि वैल्यूज़ की वो प्रीचिंग हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना सबॉर्डिनेशन की प्रीचिंग हो रही है, और जुल्म सहने की। वो कह रहे हैं कि देखें थोड़ा बहुत हम्म। तो बर्दाश्त करना पड़ता है, तो बहरहाल मैं इसको मैं इसलिए आपके साथ करी थी कि आप बताएं कि बीइंग अ यंग वुमेन, आपको लगता है कि अब कुछ अच्छी तब्दीलियां जो हैं, जो आई हैं, वो हर आपकी एज ग्रुप की हर लड़की को मैसर हैं, या आप बावजूद इसके कि आप लगता है कि बहुत सारी आज़ादियां हैं आपके पास, आपको भी कोई मुश्किल आती है, और इसको मैं इस तरह आप करती हूँ, हम्म। मेरा सवाल नहीं, मेरे अपने जज्बात भी मैं आपसे डिस्कस करने लगी कि ये बताइए कि 3 बड़े बैरियर्स आपको क्या लगे अब तक की जो जर्नी है? बिल्कुल। अच्छा, मेरी चैलेंजेस तो बहुत सारे थे इंडीड, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे अभी आपने कहा कि रेजिस्टेंस है जिसको आपको ओवरकम करना पड़ता है, अपनी एक्सेप्टेंस आपको सबसे पहले खुद पहचाननी पड़ती है, लोगों को भी बताना पड़ता है कि भाई नहीं, दिस इज व्हाट इट इज। तो लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ा चैलेंज था मुझे, वो था मोबिलिटी का, ट्रैवलिंग का मुझे बहुत ज्यादा इशू था। अनटिल और अनलेस के, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि मैं बहुत दूर रहती थी। मैं एक बेस में रहती थी, एयरफोर्स के बेस में, तो वो काफी दूर था। तो जब तक तो हम अंदर थे, मतलब हमारा कॉलेज वहीं था, तो बहुत तब तक बहुत मजे थे, सुकून था। लेकिन जब ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी के लिए आपको बाहर आना पड़ा, फिर उसके बाद आपको जॉब के लिए बाहर आना पड़ा, तो कोई भी आपको वहां से ना वैन नहीं मिलती थी, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप जा नहीं सकते। रिक्शों पे भी जब मैं बहुत डरती थी तब, तो क्योंकि ऑब्वियसली तब इतनी एम्पावर्ड नहीं थी जितनी अब हूँ। तो उस इशू को रिजॉल्व करते करते ऑब्वियसली भाइयों का बड़ा दिमाग खाया, उन्होंने बहुत हेल्प आउट किया। लेकिन स्टिल वो एक सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है, हर ये रोज का आना जाना जो है ना, बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा इशू था। अब ये इशू बहुत ज्यादा रिजॉल्व इसलिए भी हो चुका है क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग का बहुत कॉन्सेप्ट आ गया। इनफैक्ट मैंने भी फ्रीलांसिंग से ही फिर स्टार्ट किया था। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जब चीजों का पता चल गया, खुद पता चल गया कि भाई हाँ, अब मैं इतनी empowered हूँ, तो फिर मैंने अपने लिए एक अपनी दुनिया खुद बना ली, कि अपना ऑफिस खोल लिया। तो उसमें तो अब टाइम का इतना इशू नहीं होता, जब चाहे आओ जब चाहे जाओ। तो ये सारी चीजें ऐसे रिजॉल्व हो गई। दूसरा जो इशू मुझे आया था ना, वो मुझे आया था अपने आप से, अपने आप को एक्सेप्ट करना, ठीक है। क्योंकि जब आपके सामने इतने सारे चैलेंजेस आ रहे होते हैं ना, और आप प्रिविलेज्ड होते हो, आपको एज सच जरूरत नहीं होती, आपको सर्वाइवल के लिए नहीं करना होता, बल्कि जस्ट आपका ये पैशन होता है। तो बहुत सारी लड़कियां भी कहती हैं यार क्या जरूरत है इतनी पखराट की, छोड़ो बैठ जाओ घर पे, सुकून से सारी चीजें पूरी हो रही हैं आपकी, ये वो। लेकिन मुझे प्रिविलेज थी मैं, मुझे नहीं इन सब चीजों की जरूरत थी, तो मुझे अपने आप से लड़ाई लड़नी थी कि नहीं नहीं, मनी शुडेंट बी द मोटिवेशन फॉर मी। ठीक है, अगर मुझे सारी मेरी जरूरियात पूरी हो रही है, लेकिन व्हाट इफ, मतलब अल्लाह ने जो मुझे पोटेंशियल दिए हैं, जो मेरा पैशन है, उसका क्या? मुझे उसको भी तो करना है ना, काउंटर करना है, लोगों को फिर सिखानी है, लोगों को बतानी है, और लड़कियों को बतानी है, उनके लिए रोल मॉडल मॉडल बनना है, इंस्पिरेशन बननी है। तो मुझे अपने आप से खुद एक जंग लड़नी थी, वो बड़ा मुश्किल फेस था। फिर तीसरा जो चैलेंज था ना, वो मुझे ये था कि क्योंकि आई एम एन एक्सप्लोरर, तो मैं हर एक न्यू चीज को जो है वो तलाश करती हूँ। अब
जब न्यू चीज आती है ना तो उससे आपको अपनी सारी राहें खुद बनानी पड़ती हैं। कोई पीछे से आपको सपोर्ट नहीं कर सकता, इवन दो सब साथ होते हैं आपके, लेकिन करना आपको खुद ही पड़ता है। तो उसके अंदर मुझे बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज्यादा, खुद ही अपने लिए अपनी चीजों को रेक्टिफाई किया कि इस चीज को कैसे बेटर करना है। अच्छा, कंटेंट राइटिंग सीख ली, तो कंटेंट राइटिंग तो सिर्फ एक चीज नहीं है ना, मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, डिजिटल जी। मार्केटिंग सीखनी है तो वेब डेवलपमेंट का भी मुझे नो हाउ होना चाहिए। अच्छा, मुझे ग्राफिक्स आती है, लेकिन क्लाइंट से कैसे बात करनी है, अच्छा क्लाइंट से बात कर लिया, मैं एंटरप्रेन्योरशिप में आ गई हूँ तो टीम मैनेजमेंट भी मुझे सीखनी है। तो इतनी सारी चीजों को जो है ना वेलकम करना, अपने हर लेवल अपना अप करना, ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। और अभी भी है, अभी भी मैं कोई इसमें एक्सपर्ट नहीं हो गई हूँ, मैं कर रही हूँ, कोशिशें जारी है। बस लेट्स सी। बहुत अच्छी बात है कि आप ये भी साथ-साथ आइडेंटिफ़ाई करें कि ये जो है ना ब्लॉक्स हैं, बैरियर्स हैं और इनको एड्रेस कैसे करना है और एग्जैक्टली। यू आर अ पाथ क्रिएटर, ये मुझे बात बड़ी अच्छी लगी। अब जब आप दूसरी ख़वातीन को वो बिज़नेस शावर्स जो आपका प्लेटफ़ॉर्म है, वो भी दे रहा होता है, सक्सेस स्टोरीज़ आप साथ-साथ सेलिब्रेट करती हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज के पाकिस्तान में लड़कियों की एम्पावरमेंट के लिए कोई एक ऐसा काम ज़रूर होना चाहिए जो सारे मसाइल तो ना सही लेकिन जैसे आपने कहा भी मोबिलिटी का हल हो जाए, कि एक रिकमेंडेशन जो स्पेशली आपके एज ग्रुप की पढ़ी लिखी अर्बन लड़कियों की ज़रूरत है ताकि वो एक जाइंट लीप ले सकें टूवर्ड्स एम्पावरमेंट। मेरे ख्याल से ना लड़कियों को एक सेफर एनवायरनमेंट की एक्नॉलेजमेंट करना, या इस चीज को ना बिल्कुल शोर शॉर्ट करना कि यहाँ पे आपको एक सेफर एनवायरनमेंट मिलेगा, ये चीज उनके खुद के अंदर भी एक मोटिवेशन देगी कि ठीक है लेट्स गो आउट, क्योंकि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां पीछे हट जाती हैं और वो आगे अपने ड्रीम्स को परस्यू नहीं कर पाती। मेरा भी जो बिजनेस शावर्स देने का और सक्सेस स्टोरीज को सेलिब्रेट करने का जो इंसेंटिव है ना पीछे, वो यही है कि हम इतना सेलिब्रेट करते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं सेलिब्रिटीज को कि ये देखो वो देखो, ये रियल लाइफ वॉरियर्स हैं। जैसे आपने जी। बताया ना कि बहुत चैलेंजेस होते हैं, बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं जब आप बाहर निकलते हो, आप अपने आप को एक्सेप्ट करवाते हो और नई चीजें सीखते हो। तो हम इनको क्यों नहीं अप्रिशिएट करते? हमें इनको भी अप्रिशिएट करना है, ये भी हमारी हीरोज है। अगर किसी ने घर बैठ के भी एक बेकिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है तो वो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो लेट्स अप्रिशिएट दैट गर्ल, और जब हम शायद उसको नॉर्मलाइज करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, तो और जितनी अपने अंदर ये ख्वाहिश लेके अपना ड्रीम को दबा के बैठी हैं, शायद उनके अंदर भी करेज आ जाए कि लेट्स डू इट, जब इन्होंने किया है। प्लस एक चीज और कि आपको ना जैसे अब मैंने कहा ना, मुझे चैलेंजेस आते गए, मुझे अपनी राहें खुद ही पेव आउट करनी पड़ी, मुझे खुद रेक्टिफाई करना पड़ा, कुछ फिगर आउट करना पड़ा कि कैसे इसको अब रिजॉल्व करूं, क्या करूं। तो जब हम आप किसी की स्टोरी देखते हो ना तो आपको ये रियलाइज हो जाता है, अच्छा इनको ये चैलेंज आया है, मुझे भी आ सकता है। अब वो मुझे इसका सोल्यूशन भी बता रही है, ठीक है, तो मैं पहले ही, इससे पहले कि मैं उस चैलेंज में घुसूं, मैं इसको पहले से ही रिस्क मैनेजमेंट जो हम कहते हैं ना वो कर लूं, कंटीजेंसी प्लान आपके पास होना चाहिए। अच्छा, और इसके अलावा आपने जो पॉलिसी की बात की, वो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ जो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है और जो मेरी रिसर्च है, ज्यादातर लड़कियां जो बैकआउट करती हैं ना अपने करियर से, वो करती हैं अपनी शादी के बाद, और शादी के भी स्पेशली बच्चों के बाद। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास भी वो एक ऐसा बाय डिफॉल्ट इंसेंटिव आ जाता है कि उसको तो वो छोड़ ही नहीं सकती, और हमारे यहाँ पॉलिसीज नहीं है ऐसी खवातीन के लिए। बल्कि इनफैक्ट हम तो जैसे ही इंटरव्यू में देखते हैं ना कि अच्छा इस लड़की की शादी हो चुकी है या होने वाली है, तो ये हमारे लिए अच्छी फिट नहीं है, ये छोड़ के चली जाएगी, कल को इसके बच्चे हो जाएंगे, ये उनमें लग जाएगी। तो अगर औरतों के लिए कुछ ऐसे इंसेंटिव्स या ऐसी पॉलिसीज हो जो कि उनको उनके बच्चों को लुक आउट करने में हेल्प आउट करे, तो आई बिलीव कि उनको उनके अंदर एक ज्यादा करेज आएगी, और वो ज्यादा लेवल पे जो है ना वो शादी के बाद भी अपने करियर को परस्यू कर सकेंगे। क्योंकि जो अनमैरिड है वो तो अभी भी कर रही हैं, लेकिन शादी के बाद बहुत सारी लड़कियां बिल्कुल छोड़ देती हैं। और जब वो इस कंडीशन में पहुंच जाती हैं कि चलें अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वो वापस बैक बैक आ सकती हैं, फील्ड में स्टेप इन हो सकती हैं, तो इतनी पीछे हो जाती है उनकी लर्निंग और उनकी सारी चीजें कि फिर वो कहती हैं कि यार अब तो बहुत ही एक्स्ट्रा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमने तो पढ़ा था जब ये होता था, अब तो बहुत दुनिया आगे निकल चुकी है।
फिर वो उसी अपने जो है ना उसमें रह जाती हैं, और हम एक बहुत इंडिविजुअलिटी, एक बहुत पोटेंशियल जिस औरत में हो सकता है उसको हम लूज कर देते हैं। और ये हमारी जो कल्चर है ना, ये हमारा चला जा रहा है, चला जा रहा और आपकी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप प्रैक्टिकली मैं देख रही हूँ ना कि बिल्कुल जैसे ही फील्ड में आई हैं आपने फ़ौरन ज़िंदगी को लगता है समझ लिया है कि ये यूँ होगा। और तो ये बताओ अलीज़ा, कोई आपको इतने ऑप्शन नहीं है ना। हाँ, ऑप्शन कोई नहीं है, ये भी है। ये तो सीक्रेट था सीखना ना, ही सबसे पड़ता है बड़ी आपको। बहादुर है ना, तो हाँ हाँ, ऑप्शन ही कोई नहीं था। तो बहादुरी ऑप्शन था। तो वो ये है कि आप खुद इतनी खवातीन के इंटरव्यू लेती हैं, बात करती हैं, तो और आप भी कई फोरम्स पे शोकेस आपके काम को किया जाता है। अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपके काम के हवाले से आपकी सोच को मैं चाहती हूँ कि वो ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आपको लगा कि ये सवाल मुझसे आज तक किसी ने नहीं किया, ये सवाल मुझसे किया जाता तो उसको ये जवाब देती, मतलब मेरे काम या मेरी जर्नी के हम्म। तनाजर में, तो वो क्या सवाल होगा? अगर आप शेयर करना चाहें। ये तो बड़ा अगर आप मुश्किल कंफर्टेबल सवाल हैं, है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे जो मैं चाहती हूँ कि एक सवाल शायद मुझसे पूछा जाए, मे बी मैं उसका एक अच्छा आंसर दे सकूं। लैक ऑफ रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है। जब लैक ऑफ रिसोर्सेज होते हैं ना किसी के पास, तो वो उसको एक्सक्यूज बना लेते हैं, और कुछ एक्सक्यूज होते हैं जो हम खाई में बनाते हैं, लेकिन कुछ एक्सक्यूजेस वाकई लेजिट एक्सक्यूजेस होते हैं, जिनको हम एक लैक ऑफ रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए, ये एक क्वेश्चन है जो जिसका मैं आंसर देना चाहूंगी आपके प्लेटफॉर्म से। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस, जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन और जितनी मेरी रिसर्च है जिंदगी के साथ और सारी चीजों के साथ, मैं ये समझती हूँ कि हमें ना हर हाल में शुक्र अदा करना है, ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना है, और अपने हालात को सबसे पहले खुद एक्सेप्ट करना है, एक्नॉलेज करना है। क्योंकि अल्लाह ताला इज द मोस्ट जस्ट, वो हर किसी को एक डिफरेंट वे में ब्लेस करता है। तो शायद हमें लग रहा है कि अभी हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं है जिसके लिए हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आपने खुद फिगर आउट करना है कि इन रिसोर्सेज में रह के मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, या क्या कर सकती हूँ। जब आप उन चीजों को देखेंगे ना, जैसे मैं भी, मेरे पास भी बहुत सारी चीजों के रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन वो मुझे एक नया पाथ दिखा रहे थे शायद, जो मुझे खुद पता भी नहीं था, और वही मेरा रियल पोटेंशियल था। तो ये उस वक्त हमें लग रहा होता है कि ये हमारे साथ बहुत ही एक नाइंसाफी वाली सिचुएशन हो रही है, लेकिन असल में वो हमारे लिए एक अच्छी चीज होती है। हमें सिर्फ उसको पॉजिटिवली देखना है, ऑप्टिमिस्टिकली देखना होता है, फिर हम आगे उससे कुछ निकाल सकते हैं और उसको प्रोडक्टिवली अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो ये माइंडसेट जो है ना हमारा, बहुत जरूरी है। अपने हालात को हमेशा एक्नॉलेज करना है, नो मैटर वट एवर योर सोल्यूशन इज। अब जैसे मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज लिए, और मैं बहुत सारी लोगों से मिलती हूँ क्योंकि मेरा क्लाइंट बेस्ड बिजनेस है, तो मुझे बहुत सारे लोगों की ना स्टोरीज पता चलती हैं। तो डिफरेंटली एबल्ड बहुत सारे लोगों से मैं मिली हूँ, और आई एम टोटली अमेज। उन्होंने भी क्या किया, अपनी स्टोरी को क्रिएट करने के लिए बहुत एक्स्ट्रा उनको एफर्ट लगी, क्योंकि वही हमारे मास्टर के स्टेरियोटाइप्स और हमारे कल्चरल वैल्यूज, हम एक डिफरेंट तरीके से ब्लेसिंग्स को ना डिफाइन करते हैं। लेकिन उन्होंने उस चीज पे स्टक आउट नहीं किया, उन्होंने कहा हम अपना पाथ खुद क्रिएट करेंगे, और उन्होंने प्रूव किया इस चीज को कि ये हमारी सिर्फ एक वो एबिलिटी है जो हमारे अंदर, आपके अंदर है, हमारे अंदर नहीं है, लेकिन हमारे अंदर दूसरी चीज है जिसको हम करके बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हर अपनी सिचुएशन को आपने जो है वो ग्रैटिट्यूड के साथ परस्यू करना है, उसमें अपने लिए फिगर आउट करनी है कि इसमें से अल्लाह ताला इस टाइम मुझसे क्या चाह रहे हैं। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो मैं कहती हूँ कि माई सक्सेस की ये सिंपल, आई प्रे टू अल्लाह, अल्लाह ताला से मांगे, उनसे पूछे हमें नहीं समझ में आ रहा हम क्या करें। आपके लिए खुद ब खुद ही राहें खुलती चली जाएंगी, और चीजें आपके लिए सामने ना रिवील होती चली जाएंगी। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो मैं आंसर करना चाहती थी। ज़बरदस्त। और लीज़ा, आप इतनी गहरी और फिलोसफिकल बातें करती हैं, देखने में बिल्कुल नहीं लगता। और वही बात है कि बहुत सीरियस इश्यूज़ पे बहुत सिंसियरली, बहुत सीरियसली काम कर रही हैं। मेरी सारी दुआएं आपके साथ हैं। आई विश यू ऑल सक्सेस, और बहुत बस जज़ाकल्लाह। आगे आपने जाना है। थैंक यू सो वेरी मच, आपने फेमिनिस्ट टीम में अपना टाइम दिया। और आवर कॉन्वर्सेशन इज़ ऑन, लेकिन अभी की नशिश जो है आप ख़त्म करते हैं, ठीक है? कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग। बहुत शुक्रिया।
Thank you so much for having me. It was a मैं एक wonderful डिजिटल talking with you. और डिजिटल क्लैप कर देती हूँ आपके लिए। ठीक है। क्योंकि thank हमारा you वो so लाइव much. था और इस तरह से मैंने कहा चलो डिजिटल क्लैप कर ले, लेकिन आई होप के आपकी बातें सुन के और भी जो है ना हमें बहुत सारी क्लैप्स मिलेंगी और अच्छे व्यूज आएंगे। और जो कि सारी इंशाल्लाह. औरतें जो हैं उन सबको एक दूसरे को सपोर्ट देना चाहिए, है ना। वही वाली बिल्कुल. बात है कि हर कोई अपने तौर पे बिल्कुल. बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो बट आपका मुझे बड़ा अच्छा लगा कि था करके करियर ओरिएंटेड वुमेन बस। मतलब Thank वो you बड़ा so very ज़रूरी much. होता है ना कि क्लैरिटी हो भाई करना क्या चाह रहे हैं ना। तो बस बिल्कुल बिल्कुल. कीप थैंक यू शाइनिंग। सो वेरी मच फॉर हैविंग मी. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. आपका प्लेटफॉर्म, आपके इंटरव्यूज, जितना भी आप एफर्ट्स अपनी पुट कर रही हैं, आप जो कॉलम्स लिखती हैं और जो आप मेरी बातों को समझ लेती हैं, ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. तो थैंक यू सो मच.